झूठे वादे दिखाए, जो इन्होंने सपने दिखाए। यही रेखा गुप्ता जब चीफ मिनिस्टर बनी तो इन्होंने कहा कि हमने नोडल ऑफिसर बना दिए हैं, कहीं पे जल भराव नहीं होगा, कहीं पे कुछ नहीं होगा। और आप देख रहे हैं दिल्ली में कैसे बारिश में तराई तराई मतलब लोग ये मानते हैं कि दिल्ली में जो विकास कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ या केंद्र में जो शासन कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें गरीब, मजदूर, छात्र, महिला या देश की अर्थव्यवस्था में जो काम, लोग एकदम से कुछ शिफ्ट नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हरियाणा में बहुत नजदीकी मामला रहा, इस तरह से राजस्थान में बड़ा अच्छा रहा। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी जी, श्रीनगर विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ तीनों विधानसभा से। संकट चौक से हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है दीपक जोशी जी। दीपक जोशी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में वादा किया था, जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन आज जहां झुकी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ ये एक वादा ऐसा नहीं है कि जिसको कोट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बहुत सारे सब्ज बाग दिल्ली वालों को दिखाए थे, विशेष करके महिलाओं को, जो उन्होंने हर महीने एक निश्चित राशि देने को बोला था। सबसे पहले तो उससे भाग खड़े हुए। फिर दूसरा, जैसे आप झुग्गी का कह रहे हैं, चुनाव में और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जगह जगह झुग्गी प्रवास के नाम पे वहां पे टाइम बिताया था, रात बिताई थी जी। लेकिन अब झुग्गी वासी और सब ये महसूस कर रहे हैं कि शायद वो उन झुग्गियों की रेकी करने आए थे कि इनको तोड़वाना है। जिनमें वो रुके थे वही झुग्गी टूटी है। तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? दीपक जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उनके नेता कहते हैं, हम झुग्गी को तोड़वा रहे हैं। जो बाहरी रोहिंग्या मुसलमान पे जो बाहरी लोग हैं उनकी तोड़वा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली सूट बूट की सरकार की पार्टी है। मध्यम वर्गीय और गरीब आदमियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक रोहिंग्याओं की और ये इस तरह की घुसपैठ की बात कर रहे हैं, दिल्ली तो जब से एनसीआर स्टेटस या इसका जो स्टेटहुड तो है नहीं, जो भी हमारा ये दर्जा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर तो शुरू से ही केंद्र सरकार के पास है। अगर यहाँ पे कोई घुसपैठी आ गए, पहली बात तो वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कैसे आ गए, और आने के बाद भी दिल्ली जगह में कैसे आ गए, ये तो इन्हीं पे सवालिया निशान है। और अभी तक इन्होंने किसी को कोई ऐसी दिल्ली में, मुझे नहीं लगता कोई गिरफ्तारी दिखाई है कि घुसपैठी आ गए या अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं कहा। उनका तो सीधा सीधा एक एजेंडा है कि गरीब आदमी को दिल्ली से भगाओ। दीपक जोशी, मैं आपसे कुछ खास सवाल मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आपने पिछले कई वर्षों से अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी जो विधायक का चुनाव लड़े थे, यहाँ से जो वो प्रत्याशी थे, आपने देखा होगा लगातार वो जनता की सेवा के लिए काम भी कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी से तो यहाँ पे सत्येंद्र शर्मा हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। वो चुनाव लड़े, हार गए थे जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से हम बात करें दिल्ली के अंदर विधानसभा जिस तरह का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा, उसकी वजह से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जब एक बार लोगों में कोई नैरेटिव सेट हो जाता है, उस नैरेटिव को दूर करने में या धुलने में समय लगता है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के और कांग्रेस पार्टी की जो छवि इन्होंने झूठी लोगों के बीच में पेश की थी, उसका ये नतीजा है कि लोग कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए और कुछ हमारे संगठन की भी कमी रही। और अब जब लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी देखा और भारतीय जनता पार्टी को पिछले 11-12 साल से तो वो केंद्र में देख रहे हैं और अब दिल्ली में 6 महीने में देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। और लोग ये मानते हैं कि दिल्ली में जो विकास कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ या केंद्र में जो शासन कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें गरीब, मजदूर, छात्र, महिला या देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो काम हुआ, वो जो पिछले दिनों सब कुछ चौपट हुआ, वो लोगों के सामने है।
तो लोग एकदम से तो शिफ्ट नहीं जी। करते, लेकिन धीरे 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 आप देख रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हरियाणा में बहुत नजदीकी मामला रहा, जी। इस तरह से राजस्थान में बड़ा अच्छा। क्या इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में मिलने वाला है? बिहार चुनाव में कोई लाभ या हानि की बात नहीं है, वो तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि वो चुनाव चोरी करना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन ने वहां पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और जिस तरह से बिहार की जनता सड़कों पर नजर आ रही है, जो बिना बुलाए लोग आ रहे हैं, लोगों में जो आक्रोश है, और जो कांग्रेस पार्टी ने इसकी कर्नाटक में महादेवपुर विधानसभा का आंकड़ा रखा या और रख रहे हैं, तथ्यों के साथ रखा, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी के साथ बात रखी, तो वो लोगों के बात में समझ में आ रही है। लोग बहुत आक्रोशित हैं। एक आम आदमी की जो पावर है लोकतंत्र में, वो उसका मत है, वो उसका वोट है। जब ये उसी को छीन लेना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इनको किसी भी रूप में SIR को स्वीकार करेंगे या इनको वहां पे टिकने भी देंगे। इनकी बहुत बुरी तरह से पराजय होनी पहले बिहार में और फिर आगे बंगाल में और पूरे देश में होनी निश्चित है। दीपक जोशी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपके कई नेता, बड़े बड़े नेता ये लगातार कह रहे हैं कि 2029 में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। क्या आपको लगता है कि 2029 में कांग्रेस पार्टी? देखिए, 2029 का जहां तक चुनाव है, तो ये तय माना जा रहा है कि इस सरकार की विदाई निश्चित है। उसके बाद इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनाना साफ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता अपने आप को आज वोट देने के बावजूद भी, विधानसभा का चुनाव भी हाल ही में खत्म हुआ, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? दीपक उसकी जोशी, वजह ये है कि इन्होंने जो लोगों को झूठे वादे दिखाए, जो इन्होंने सपने दिखाए, यही रेखा गुप्ता जब चीफ मिनिस्टर बनी तो इन्होंने कहा कि हमने नोडल ऑफिसर बना दिए हैं, कहीं पे जल भराव नहीं होगा, कहीं पे कुछ नहीं होगा। और आप देख रहे हैं दिल्ली में कैसे बारिश में तराई तराई मची हुई है। पावर कट पे क्या कहना चाहेंगे? पावर के कट लग रहे हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? देखिए, इन लोगों को शासन और प्रशासन में इनकी पकड़ नहीं है, इन्हें चलाना नहीं आता है। आप देखें, सिर्फ पावर कट की बात है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने घर में सुरक्षित नहीं है, उसी के ऊपर वहां पे हमला हो गया। और पावर कट आप देख रहे हैं जगह जगह हो रही है, पानी की समस्या आ रही है, जल भराव की समस्या है, सीवर को लेकर के लोग परेशान है। लोग बिल्कुल, अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे नजर आने बंद हो गए हैं। लोग इतने परेशान हैं, वो समय नहीं कि जब लोग इनके पीछे भागेंगे और ये भागते नजर आएंगे, जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के साथ धोखा किया। दीपक जोशी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जो शीला सरकार ने काम किया था 15 साल पहले दिल्ली के अंदर, उन कामों की आम आदमी पार्टी से रिपेयर तक नहीं हो सकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में आप? देखिए, जो विकास के आयाम कांग्रेस की सरकार ने श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में विधायकों और मंत्रियों के जरिए स्थापित किए थे, आज उनको बताने समझाने की जरूरत नहीं, वो आपको नजर आ रहे हैं। जिस त्रिनगर विधानसभा में हम यहाँ पे हम बैठे हैं, त्रिनगर वार्ड बल्कि, इस त्रिनगर वार्ड से निकलने के लिए 3 तरफ रेलवे फाटक थे, आज तीनों पे अंडर ब्रिज बने हुए हैं। पूरी दिल्ली में आप देखो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो URB हो, चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, किस तेजी से दिल्ली का नक्शा विकास के जरिए श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में कांग्रेस ने बदला था। ये तो उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। नई योजना की तो बात दूर, आप मेट्रो का देखिए जो चरण चल रहा है, कितनी लेट चल रहा है, कोई नई योजना का हमें नजर नहीं आता। दीपक जोशी, जब मेट्रो पे आपने बात छेड़ते हो, हम बात कर लेते हैं, मेट्रो किराया बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता के ऊपर काफी मार पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था चुनाव में कि गैस सिलेंडर जो है सस्ते होंगे, 50 रुपए चुनाव जीतने के बाद तुरंत महंगे हो गए। हम बात करें तो मेट्रो किराया बढ़ गया, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सूची में आम आदमी के लिए कोई स्थान नहीं है, गरीब के लिए, माइनॉरिटी के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सीधी सीधी बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इनका उद्देश्य सिर्फ उनको लाभ पहुंचाना है। आम जो टैक्स पेयर है उसकी जेब से पैसे निकालकर उनका घर भर। जब देश की 40% कैपिटल या उसकी पूंजी या उसकी आय सिर्फ मात्र 1% लोगों के पास है, इससे बुरी स्थिति क्या होगी? इससे ज्यादा भेदभाव क्या होगा? आम आदमी, आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी गली मोहल्ले में कहीं तो पूछिए कि पिछले 10 साल में, 5 साल में किसी की सरकारी नौकरी लगी है क्या? जिनकी लगी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं। तो इस तरह से जब इन्होंने बिल्कुल आम आदमी पार्टी से इनका फोकस हट गया है, अब तो इनकी लड़ाई साफ साफ नजर आ रही है। कोई संघ को लेकर के है, कोई आपस में है, इनके जो कन्फ्लिक्ट आपस में नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा कहने का सवाल है, जाति पात की पार्टी का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने देश का भाईचारा खत्म करने का काम किया है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, एक जात को दूसरी जात से लड़ाना, इसी को लेकर के ये कहते हैं कि बांटो और राज करो,
वाला जो सिद्धांत अंग्रेजों का था, ठीक ऐसे ही कम्युनल पॉलिटिक्स ये डिवाइड के जरिए करते हैं। लेकिन अब लोग काफी कुछ समझ चुके हैं, आने वाला जो भी चुनाव होगा इन्हें करारा जवाब मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। दीपक जोशी, मैंने अपने चैनल माध्यम सर्वे किया, 3 विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है आपके समाज की सेवा के लिए। आप सदा तन मन धन 24 घंटे तत्पर आप तैयार रहते हैं। किस तरीके से 3 विधानसभा के अंदर जनता के दिल में आपने जगह बनाई? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि मैंने कोई विशेष स्थान या मैं कोई बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ। हाँ, जो हमारी विभिन्न संस्थाएं हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके माध्यम से जो भी काम होता है या जो किसी की पर्सनल कोई सहायता होती है, कोई कहता है, कोई गाइडेंस के लिए कहता है या किसी कोई छोटी मोटी होती है, वो जो मेरा प्रयास होता है मैं कर सकता हूँ तो उसको करता हूँ। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, दर्शक क्या कहना चाहेंगे आने वाले बिहार चुनाव पे? आने वाले बिहार चुनाव पे इनकी विदाई निश्चित है। वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इनकी बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। कभी राहुल जी की रैली का रास्ता बदलते हैं, कभी रैली के लिए बड़ी मीटिंग के लिए परमिशन नहीं देते, कभी कहते हैं कि आतंकवादी घुस गए। उनका किसी तरह से ये था, हेलीपैड तक बनाने में उन्होंने, जो यहाँ पे राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर लैंड करना था, वो तक बनाने में इन्होंने परेशानियां खड़ी की। लेकिन वो राहुल गांधी जी का सक्षम नेतृत्व है। वो जब आम आदमी की लड़ाई होती है, जब वोटर के हित की बात होती है, वो उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, वो लोकतंत्र बचाने के लिए वो जाएंगे। और पिछले आप देखें कि इतने सालों से वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको बिहार चुनाव में दिखाई देगा। तो दर्शकों, मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा। 3 विधानसभा हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया, दीपक जोशी ने। और साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पे फेल रही। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।